हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय कल्की बाबा की, जय हमारे माधव की। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है ना कल्की बाबा के ऊपर जो मैंने बनाई है भविष्य मलिका के ऊपर, उनको ये पता होगा कि मैंने वीडियो के लास्ट में बोला था कि अभी भी मेरे पास फैक्ट्स है, ठीक है। अभी भी कुछ ऐसे डाउनलोड्स हैं जो मेरे पास मेरी डायरी में लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 पेज है ऐसे, लेकिन हम अभी बात नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम उन फैक्ट्स को, उन डाउनलोड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब गुरु की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती थी कि आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल भगवान जी को, कल्की बाबा को, कि उन्होंने इतना काबिल समझा है कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात कर पा रही हूँ। दूसरा, आप लोगों को भी बहुत थैंक यू कि आप लोग ना, हाँ ठीक है, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी आ जाते हैं बीच में, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, नो डाउट, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं, है ना। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोगों को तो पहले ही बोल दिया गया है कि नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव लोग ज़रूर आएंगे और हम लोगों को इम्पैक्ट नहीं होना है। तो मैं इम्पैक्ट नहीं होती हूँ, जस्ट जो पॉजिटिव कमेंट्स मैं देखती हूँ ना, उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ज़्यादा इसलिए नहीं है कि आप मेरी वीडियो में आगे कमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा इसलिए कि हमारे कल्की बाबा जो चाहते हैं वो हो रहा है, ठीक है। भविष्य मलिका जिन जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंच रही है। जिन लोगों को कल्की बाबा चाहते हैं कि उत्तरी संध्या करे, वो माधव का नाम ले, वो ले रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसे गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। जिन जिन को बाबा चाहते हैं उन तक वो गाइडेंस पहुंच भी रही है, चाहे वो मेरी वीडियो के द्वारा हो या फिर वो चाहे किसी की वीडियो के द्वारा हो, ठीक। जो लगता है मैं तो उनके आगे, जो हमारे गुरु हैं उनके आगे मैं इतना अच्छा नहीं समझा पाती, लेकिन हमारे वो गुरु तो बहुत अच्छी तरह समझाते, ठीक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वो बाकी के 2 पेज। यहाँ पे लिखा है कि आगे आने वाले समय में, ठीक है, यानी 2025 से हवाई जहाज़ यानी एयरप्लेन्स, पानी के जो जहाज़ होते हैं, ठीक है, जो जिनके द्वारा सामान भी हम कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और लोग भी बहुत, जैसे हम कहते हैं ना, क्रूज़ पे बड़ी बड़ी क्रूज़ होती है, वो ट्रैवल करती है पानी के द्वारा लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। वो सब यहाँ पे लिखा है कि अब आगे आने वाले समय में ना वो सारे एयरप्लेन्स और वो सारे जो जहाज़ है, यहाँ पे लिखा है कि आगे आने वाले समय में यानी 2025 से ही शायद से हमें दिख जाएगा कि जो एयरप्लेन्स है वो और जो जहाज़ है, ठीक है, जो पानी के जहाज़ होते हैं वो अपनी जगह पर नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। इसका रीज़न क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ये पॉइंट है कि हाँ, आगे जाकर इस चीज़ में दिक्कत होने वाली। धरती का जो उत्तरी हिस्सा है ना, उसके कारण ही जो सारे इक्विपमेंट है, ठीक है, जितने भी ये सब चीज़ें होती है ना, कंपास एंड ऑल, ये सब उसकी वजह से ही चलते हैं। तो एक ये रीज़न है कि वो बिल्कुल डिस्टर्ब होने वाले हैं। जो उत्तरी दिशा में हम कह सकते हैं एक सपोर्ट है, वो पूरी डिस्टर्ब होने वाली है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कि एयरप्लेन्स को रास्ता पता चलता है पायलट को कि इधर जाना है, उधर जाना है। पायलट्स के पास कुछ ऐसा ना तरीका होता है, ठीक है, जिससे ना वो पता लगाते हैं कि उनको किस तरह ट्रैवल करना है, ठीक है। तो जो वो इक्विपमेंट होता है ना, वो कनेक्टेड हो, और जो जहाज़ भी है। तो अब जो आगे जाकर क्या होने वाला है ना, कि वो इक्विपमेंट जो उत्तरी दिशा में वो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से जितने भी हमारे कंपास हो गए, जो भी रास्ता दिखा दे, जिनकी हेल्प से हमें रास्ता दिखता, भी डिस्टर्ब होंगे, ओके। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कि कंपास ने अपनी दिशा चेंज कर ली है, ठीक है। पहले जो पहले कंपास था ना, वो उत्तरी ध्रुव में था, ठीक है, यानी जो कनाडा का साइड है, स्थित कनाडा की तरफ था। कंपास ने अपनी दिशा चेंज कर ली है, उत्तरी ध्रुव में स्थित कनाडा की तरफ इशारा कर रहा था वो पहले, ठीक है। पर अब क्या हो गया ना कि अब वो जो है वो रशिया की तरफ कर रहा है, ठीक है। अब क्या चेंज हो गया है कि वो रशिया की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सब दिक्कत होने वाली है आगे जाकर, ओके। अब कनाडा से शिफ्ट होकर वो रशिया में ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, ओके। इस बार मैं ज़्यादा पॉइंट्स ना देखकर बोलूँगी, क्योंकि जो पहले के पॉइंट्स हैं ना वो मुझे एक तरह से दिमाग में बैठे हुए, लेकिन इसमें थोड़े ऐसे वर्ड्स है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा लॉजिक वाला है, तो मैं देखकर बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जो हमारे साइबेरियन प्रवासी पक्षी जो होते हैं ना, वो अपनी उड़ान बंद कर देंगे। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि जो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंपास की दिशा बदल रही है, ठीक है। पहले कनाडा की तरफ एक उत्तरी जो ध्रुव था वो था, ठीक है। अब जो है वो रशिया की तरफ जा रहा है, इस वजह से एयरप्लेन्स भी और जो ये जहाज़ होते हैं ना, वाटर वाले जो जहाज़ होते हैं, क्रूज एंड ऑल, ये सब भी अपनी जगह नहीं पहुँच पाएंगे। जिधर के लिए निकलेंगे उधर के लिए हमको रास्ता देखने में बहुत दिक्कत होगी और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो उधर तक पहुँच भी ना पाए, ठीक है, अपनी जर्नी कंप्लीट ना कर पाए, इसी वजह से। क्योंकि हम कह सकते हैं ना कि सारा नक्शा बदल रहा है, पूरा सब कुछ बदल रहा है, ठीक है। मेरी एक वीडियो मैंने बोला था कि ये भी है कि
आगे आने वाले समय में ना तो जो हाफ ऑफ द लैंड है अर्थ का वो पानी में डूबने वाला है, ठीक है, पानी में डूबने वाला है। बहुत सारी ऐसी जगह है जो पानी में डूब जाएगी, शहर के शहर, देश के देश पानी में डूब जाएंगे। और वो हमें दिख भी रहा है, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे बारिश आ रही है, वो भी ऐसी जगह है जहाँ पे कभी बूंद भी नहीं पड़ती थी। अब वहाँ पे अब ऐसे अंधाधुंध आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश, ये सब वही चीज़ है। हमें साइन तो हमें बहुत पहले से मिल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया। ऐसी जो वो चिड़ियाएँ हैं, ठीक है, उनको भी दिक्कत होगी, वो भी हम कह सकते हैं ना कि उड़ान अपनी पूरी नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और यही रीज़न है कि जो ज़्यादातर चिड़ियाँ हैं वो उड़ना ही बंद कर देंगी, ठीक है, वो फ्लाई करना बंद कर देंगी। और वो इस वजह से भूखे भी, क्योंकि वो जो टाइम होता है जब वो फ्लाइंग करती है, जब वो फ्लाई करती है एक जगह से दूसरी जगह, वो समय इस वजह से ही होता है क्योंकि उस जगह पे ना जो जहाँ पे वो रहती है नॉर्मली, वहाँ पे उनका रहना उस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए सही नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकती, इसी वजह से वो फ्लाई करती है, ठीक है। अब आगे जाके क्या होगा कि वो फ्लाई कर ही नहीं पाएंगी, खाना नहीं मिलेगा, वो फ्लाई नहीं कर पाएंगी। एटमॉस्फेयर में जो भी वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा उस वजह से वो वहीं पे रह जाएंगी, ठीक है, तो वो भूखी मरेंगी। ओके, सो यही चीज़ें हैं कि सिर्फ जो ये हो रहा है ना दुनिया में, वो सिर्फ इंसानों को नहीं, वो जानवरों को भी उतना ही इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमें समझना है। पक्षियों को भी दिशा भ्रम हो जाएगा, समुद्र में मछलियाँ रास्ता भूल रही हैं, ठीक है, ये तो अभी भी हो रहा है, ये तो अभी भी हो रहा है। चिड़ियों वाला तो मुझे आई थिंक अभी तक मैंने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखी है, आगे होगा, लेकिन ये मछलियों वाला पॉइंट तो मैंने बहुत जगह ऐसी न्यूज़ पढ़ी है कि ऐसी मछली देखने में आई है जो आज तक कभी देखी नहीं गई, बिल्कुल समुद्र के नीचे वाले पार्ट से आई, जहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, वो उधर के क्रीचर और वो ऊपर आए हुए हैं, वो लोग देखते हैं, ठीक है, लोग अपने फ़ोन में कैप्चर करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, अब क्यों हो रहा है। मैंने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी है, ऐसे क्रीचर्स समुद्र में से देखे गए हैं जो आज तक किसी ने जिनको देखा ही नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल न्यू है। और अभी भी लोग नहीं समझ रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है क्योंकि अंदर खाने ना बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को विजिबली ना, जब ऐसा होता है ना कि जब तक बिल्कुल मुसीबत सिर पे नहीं आ जाती तब तक कोई समझता नहीं है। अब ये समय है, अब समझना पड़ेगा कि कंपास भी चेंज हो रहा है, अर्थ का पूरा हम कह सकते हैं मैप चेंज हो रहा है, अर्थ का मैप चेंज हो रहा है, इतने सारे देश पानी में डूबने वाले हैं, इतना कुछ होने वाला है, तो वी नीड टू जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ओके, हम लोगों को तैयार रहना है। ओके, 30 मार्च 25 से 5 जुलाई 25 के बीच में बहुत चांस है कि मोबाइल इंटरनेट डिस्टर्ब होगा, ठीक है, बहुत चांस है कि मोबाइल इंटरनेट डिस्टर्ब होगा। अभी भी होता है, अभी भी हमारे पास कभी कभी मैसेज आ जाता है कि अपने फ़ोन को बंद रखना, दूर रखना, तो हाँ ये और ज़्यादा आगे जाके बढ़ने वाला। 2025 में खैर होना शुरू हो जाएगा। यस, ये तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया है, 2020 में कोरोना आ चुका है, वो भी अचानक से आया था, हम लोगों को ऐसे दिमाग में कुछ था नहीं पहले से। अब हमें फिर भी थोड़ा एक पहले से है कि हाँ कोरोना है तो कुछ और भी हो सकता है, तो हाँ 2025 से अगेन कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी आएगी, ठीक है, महामारी आएगी, और जो भक्त है वो बच जाएंगे। अगेन आई विल से, जो भक्त है वो बचेंगे, लेकिन जो गलत लोग हैं वो नहीं बचेंगे, ठीक है। ये जो युग परिवर्तन हो रहा है ना, इसका मेन जो मैं हमेशा कहती हूँ वो यही है, जो गलत लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, वो नहीं बचेंगे, उनका अंत अब होना ही होना है, ठीक है। ये अब इस चीज़ से कोई नहीं बचा सकता उनको, ठीक है। कल्कि बाबा आएंगे, और कल्कि बाबा, मैं कह चुकी हूँ, कल्कि बाबा तो आ ही चुके हैं, ठीक है, उन्होंने जन्म ले लिया है, लेकिन अब ये जो जितने गंदे लोग हैं, जितने बुरे लोग हैं ना, जिन्होंने गलत काम किया है, वो सब अपनी अब लाइफ में देखेंगे कि कर्मा जब हिट बैक करता है, जब अपने कर्म का फल मिलता है तो क्या होता है, ठीक है। तो भक्तों के लिए तो ये परीक्षा का समय भी है, लेकिन भक्तों को फिर भी खुश हो जाना चाहिए कि एक तो हमारे भगवान आ चुके हैं, दूसरा जो गलत लोग हैं उनको उनके कर्मों के फल मिलेंगे। मनुष्य का मांस खाएगा खुलेआम, जैसे ये मटन, फिश एंड चिकन ये सब होता है। अगेन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स भी आएंगे। अब नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अब ऐसे और भी क्रीचर्स आने वाले, एक तो होते ही नरभक्षी तो होते ही हैं जो इंसान को खाते हैं, और भी ऐसे क्रीचर्स आने वाले हैं जो इंसानों को खाएंगे, और ये बहुत नॉर्मल होगा, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा। जैसे नॉनवेज ऐसे बेचारे जानवरों का ऐसे मिलता है ना, चिकन एंड ऑल, वैसे ही इंसानों का भी मीट भी मिलेगा, वैसे ही इंसानों का मीट भी मिलेगा, वैसे इंसान की स्किन को इंसान को भी खाया जाएगा। तो ये सब तो होना ही है। बस 3 संध्या करो, भगवान का नाम जपो, माधव का नाम जपो, अपने कर्म ठीक रखो।
ठीक है। नेक्स्ट, भयानक सूखा पड़ेगा। ये तो है ही, भयानक सूखा तो पड़ेगा ही। अब ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि के देश पानी में डूब जाएंगे, लेकिन हमें ये भी तो देखना है ना कि वो पानी पीने लायक है या नहीं है। ऐसे तो पानी की कमी हो ही नहीं सकती, हमारे इतने सारे ओशन ही हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मतलब कि वो पानी तो होगा, लेकिन पानी बहुत महंगा मिलेगा। ठीक है, जो एक बॉटल है वो थाउजेंड्स में भी जा सकती है, ठीक है, केज में जा सकती है, इतना महंगा पानी मिलेगा। ओके, तो ये मतलब है इसका। वैसे तो ओशंस है, सब कुछ है, इतने बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ है, जो पिघल जाए तो कितना पानी मिल जाए। लेकिन बात यही है ना कि पानी महंगा कितना मिलेगा। जितना अभी नॉर्मली हम लोगों को मिल जाता है उतना थोड़ी ना मिलेगा, फिर तो बहुत महंगा मिलेगा। हम लोगों को ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझना इन सब चीज़ों। साइको किलर्स जो होते हैं, यस, यहाँ पे मैंने मतलब स्पेशली लिखा हुआ है यहाँ पे कि भयानक सूखा पड़ेगा उसी दौरान, जिस टाइम सूखा पड़ना स्टार्ट होगा उसी दौरान जो ये साइको किलर्स होते हैं ना, अभी भी बहुत केसेस आ जाते हैं ध्यान में, कान में, कि साइको किलर नहीं है, कि साइको किलर्स जो होते हैं ना वो बहुत क्रीपी होते हैं, बहुत भयानक होते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल मर्डर नहीं करते, उनका जो मेंटालिटी है ना वो अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सब केसेस साइको किलर्स के, क्योंकि वही है ना कि कलयुग का बिल्कुल एंड हो रहा है। सब जितने भी जिनके ऊपर कली सवार है, जिनके ऊपर नेगेटिविटी सवार है, वो बिल्कुल अपने, हम कह सकते हैं बिल्कुल अपने हाई पावर में होंगे, तो वो गलत काम करेंगे, उनका दिमाग बिल्कुल गलत ही चलेगा। तो गलत चलेगा तो फिर तो वो हर चीज़ करेंगे, है ना। जानवर को भी करते ही है टॉर्चर, लड़कियों को भी टॉर्चर करते ही, हर चीज़ होती है वैसे तो, है ना, और ज़्यादा होगी। बस फ़र्क ये है कि अब वो चल नहीं पाएगी ज़्यादा। अब कल की बाबा आ रहे हैं तो वो तो सब खराब करेंगे इनका, वो सब ये नेगेटिविटी तो ख़राब करेंगे ही, सब नेगेटिविटी को ख़त्म तो करेंगे ही बाबा, है ना। तो हाँ, ये सब हम समझ सकते हैं कि कहते हैं ना गुड वर्सेस बैड, गलत सही। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो हमारे देवी देवता है वो स्थान छोड़ने लगेंगे। ठीक है, या तो निशानी झंडे में आग लगने से मिलती है, या तो एक्सीडेंट होने लग जाते हैं वहाँ पे, या फिर तूफान आ जाता है। ये सब तो हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि ये जगन्नाथ बाबा का हमने डिस्कस किया था। हमने और भी बहुत सारी ऐसी जगह डिस्कस की हैं जहाँ के देवी देवताओं ने अपना स्थान छोड़ दिया है। ठीक है, तो हाँ, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है पहले कि अगर ध्वज में आग लग जाए या फिर एक्सीडेंट होना शुरू हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि देवी ने या फिर देवता ने जगह छोड़ दी है, स्थान छोड़। अब एक पॉइंट है, माँ हींगलाज भवानी, पाकिस्तान में इनका मंदिर है। इनसे रिलेटेड भी कलयुग में एक चीज़ होनी है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो माँ है वो, हम कहते हैं ना कि जब माँ बहुत गुस्से में होती है, ठीक है, माँ अंबिका, हमारी महाकाली, हमारी हींगलाज भवानी का मेन उसमें लिखा गया है कि जब वो जितनी भी नेगेटिविटी, गंदी चीज़ें हो रही है, और माँ का मंदिर तो वैसे भी पाकिस्तान में है तो उधर तो सब कुछ ही गंदा होता है, तो डोंट माइंड एनीवन, इट्स जस्ट कि उधर की सिचुएशन ऐसी ही है। ठीक है, वो खुद भी आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उनकी सिचुएशन आप खुद सोचो ना कि क्या होगी। और नॉन वेज सबसे ज़्यादा वहाँ पे मीट होता है ना, वो भी कौन सा मीट हमको पता है, तो वो देवी तो गुस्सा होंगी। तो क्या कहते हैं कि देवी जो है ना वो 3 गुस्से में जैसे आवाज़ निकालती है ना, माँ बहुत गुस्से में चीख निकालती है, तो वो 3 चीखें पड़ेंगी और तबाही होना शुरू हो जाएंगी। और ऐसा कहा गया है कि एक चीख माँ ने मार दी है। ठीक है, माँ ने गुस्से में अपनी एक गुस्से में जो हम कहते हैं ना, एक चीख मार दी है हींगलाज भवानी ने 2020 में, शायद से, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद से ही थोड़ी बर्बादी और शुरू हुई है, वॉर्स और शुरू हुई है। बर्बादी कह लो या फिर ये कह लो कि सतयुग की स्टार्टिंग शुरू हुई है, क्योंकि कलयुग खत्म होगा तो सतयुग की स्टार्टिंग होगी ना। अब कलयुग तो एंड हो ही रहा है, तो सतयुग की स्टार्टिंग तो होगी। तो हाँ, अभी 2 चीखें और मारेंगी माँ और तबाही आएगी, सब खत्म होगा, नेगेटिविटी, सब गंदी चीज़ें खत्म होगी। और जो भक्त है, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो अच्छे हम कह सकते हैं जीव है, वो सब जाएंगे सतयुग की तरफ। ठीक है, तो हाँ, ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी, मुझे लगता है मैंने अपनी किसी भी डिस्कस नहीं की है। ठीक है, 2033 में एस्ट्रॉयड गिरेंगे, उसके साथ ही कलयुग का अंत हो जाएगा। ओके, यस, अब हम कह तो रहे हैं कि कलयुग का एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि 32 और 33 वो 2 साल है। अभी क्या हो रहा है ना कि प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, एंड तो हो रहा है कलयुग, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वॉर्स हो रही हैं। कहते हैं ना कि जैसे कोई बच्चा, उसके वो 10th में है तो उसके प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, फिर बोर्ड्स होंगे, फिर ख़त्म, है ना। तो अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं,
ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अभी प्री बोर्ड्स चल रहा है, अभी तैयारी चल रही है, अभी बोर्ड्स चल रही है, अभी सब कुछ हो रहा है। 32-33 में हो जाएंगे बोर्ड्स, ठीक है, मतलब पूरा एंड ख़त्म। उसके बाद सतयुग की स्टार्टिंग, मतलब 11th की स्टार्टिंग। ओके, इस तरह समझो। यस, ये वो पॉइंट्स, वो डाउनलोड्स थे जो मम्मी और मैंने बनाए, लिखे, रिसर्च की, ठीक है। बनाना भी बहुत वो होता है कि ठीक है कि कितना पॉइंट लिखना है, कितना बताना है, कितना भी नहीं बताना, वो सब बहुत होता है। उसके बाद गुरु से डिस्कस करना कि हम ये बताएं या ना बताएं, आप हमें बताओ। बहुत सारी चीज़ें होती है, हर वीडियो से पहले ना बहुत रिसर्च होती है, बहुत मेहनत होती है, उसके बाद वो वीडियो आप तक पहुँचती है। तो हाँ, पॉइंट्स तो इतने ही थे, बस यही 3 चीज़ें बोलूँगी। नॉनवेज छोड़ दो, त्रिसंध्या करो, जितना हो सके अपने कर्म अच्छे रखो, ठीक है, जितना हो सके। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं कि अभी इंडिया मत छोड़ के जाना, बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, वॉर्स शुरू होने वाली है, ठीक है। जितना भी कोई कुछ बोले ना कि नहीं वॉर्स नहीं होगी, वॉर्स होंगी, इस चीज़ को कोई भी हम कह सकते हैं कि कैंसिल या नहीं कर सकता कि नहीं होंगी, ठीक है, डिनाई नहीं कर सकता कोई। वॉर्स होनी है, वॉर फ्रंट्स खुलने हैं, और बहुत अब तगड़ी चीज़ें होनी हैं 2025 से 32-33 तक, ठीक है। तो जस्ट बी रेडी, त्रिसंध्या करो भक्तों, और भक्त बन जाओ, ठीक है। तो यस, अब मैं अपनी पोयम सुनाती हूँ। यहाँ पे मैंने सियाराम बाबा का भी लिखा हुआ है। सियाराम बाबा एक बाबा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, मम्मी को भी बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं हम दोनों की बहुत अच्छा है कि हम उनसे मिले। मेरी फैमिली में एक्चुअली सबकी इच्छा है कि हम उनसे मिले। वो बहुत ओल्ड है, ठीक है, बहुत उनकी एज है, लेकिन वो जिस तरह भक्ति करते हैं ना, जिस तरह उनकी मैं शक्ति देखती हूँ, उनके मुँह पे ना एक शक्ति है, एक डिवाइन ग्लो है, एक डिवाइन शक्ति है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। सियाराम बाबा मध्य प्रदेश के कारगिल ज़िले में नर्मदा नदी के घाट पर एक उनका आश्रम है। मैंने पूरा लिखा हुआ है इधर, कभी चांस लगा तो आई विल, माय फैमिली, हम लोग पूरा वी विल श्योरली विजिट, ठीक है, लेट्स सी। और हाँ, वन मोर थिंग, अभी महाकुंभ हो रहा है, ठीक है। महाकुंभ में हमारे नागा साधु, हमारे गुरु सब मिलते हैं, और इस बार मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि एक मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो महाकुंभ है ये नॉर्मल नहीं रहेगा। वैसे तो महाकुंभ वैसे भी कभी नॉर्मल नहीं रहता, लेकिन इस महाकुंभ से जिस दिन महाकुंभ कंप्लीट हो गया, जिस दिन स्टार्ट हो गया, जिस दिन कंप्लीट हो गया, जितना भी वो डेज का पूरा रहता है ना, कितने दिनों का महाकुंभ है, तब समझ लेना द बिगनिंग ऑफ द मूवी, तब समझ लेना द बिगनिंग ऑफ होल थिंग, ठीक है। महाकुंभ जिस दिन कंप्लीट हो गया, जिस दिन हमारे सारे नागा बाबा अपने अपने स्थान पर चले गए, तब समझ लेना कि अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। एक पॉइंट और मिल गया, 25, 26, 27 से भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत कुछ होने वाला है। ये तो हमें पता ही है होने वाला है, नो डाउट। मेरी पोयम कहाँ चली गई, ये रही। आई एम बिट नर्वस। चलो ठीक है, कोई गलती हो जाए तो मैं पहले ही कह रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स जस्ट कि एक भक्त ने एक इंडियन ने, एक भारतीय ने लिखी है, उसी दिल से लिखी है, और कुछ भी अगर गलती हो तो जस्ट फॉरगिव मी, ठीक है। फूलों सी सुंदर तुम, सूरत सा तुम में तेज, है सब दीवाने तुम्हारे, तुमसे ली सीख सबने, ना कुछ ऐसा जो ना तुम में, किताब से लेकर तलवार, संस्कार से लेकर दुश्मन की हार, अपनों के आगे झुकना हमारा ये करम, बुराई को झुकाना हमारा ये धर्म, एक नहीं दो नहीं अनगिनत बार हुआ तुम पर वार, कभी मुगल कभी अंग्रेज आए अपना ये लेकर खाली भंडार, अपने अंधेरे को हटाया हमारी रोशनी लेकर, अंत हुआ लेकिन इनके अंत से, शूरवीर हमारे यहाँ कम नहीं, ये सिर्फ भारत नहीं ये वो भूमि है जहाँ चले श्री राम, ये वो भूमि जहाँ रास रचाए श्री कृष्ण, महाभारत का युद्ध यहाँ, गलत के आगे सही का विरोध यहाँ, प्यार यहाँ भक्ति यहाँ, असंभव को संभव करने की क्षमता और युक्ति यहाँ, ये कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये हर वह हिंदुस्तानी का हिंदुस्तान है जिनके पूर्वजों ने गवाई अपनी जान और बन गए अमर वो शहीद होकर, जिनके पूर्वज संस्कार संभाले हमारी वो नींवें, भारत सिर्फ भूमि नहीं हमारी वो नींव जिसे हम संभालेंगे, सनातन सिर्फ धर्म नहीं हमारी वो सीख जिसे हम हमेशा गाएंगे बजाएंगे सीखेंगे सिखाएंगे। लेट मी नो। और ऐसे कुछ प्रोफेशनली नहीं लिखा था, बस मन किया तो मैंने जस्ट
लिखती चली गई मैं। और अब अक्टूबर से अब जाके मैंने शेयर किया आप लोगों से, तो जस्ट लेट मी नो कैसी है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। सही मार्ग पे रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, खुश रहिए, जितना हो सके त्रिसंध्या कीजिए, जितना हो सके माधव का नाम लीजिए। ठीक है।